राजा हैं, धर्मनिष्ठ राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं उन्हें, और जो हमारे राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं उन्हें, और तपोधन के ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों को बुलाने के लिए उचित प्रबंध करो। भरत, उत्तर पश्चिम में मामा कैकेयराज को आमंत्रित करने के लिए अपने पुत्र राजकुमार चित्र और सुमंत। हाँ महाराज। इस यज्ञ में देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी आएंगे, और शत्रुघ्न को शीघ्र संदेश भेजो, उनसे कहो कि यहाँ बहुत कार्य है। हैलन, तैलन, कलिंग और गांधार आदि देश के राजाओं को हमारी ओर से आमंत्रित करो, और इस यज्ञ के और सुमंत ध्यान दो हमारी बातों पर। ठीक है महाराज। इस यज्ञ के परम विभूतियों गुरु विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, पुलस्त, भार्गव, च्यवन, जमदग्नि, पाराशर, कश्यप, दुर्वासा और महर्षि वाल्मीकि को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजे जाए, और हमारे मित्र महाराज सुग्रीव को अंगद, नलनील, जामवंत और हनुमान को बुलाने के लिए दूत भेजा जाए, और हमारे परम मित्र महाराज विभीषण को राक्षस वीरों सहित आने का निमंत्रण भेजो। और सुमंत। हाँ महाराज। और महाराज जनक को बुलाने के लिए हमें स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए था, परंतु गुरुदेव का आदेश है कि जब तक ये यज्ञ पूरा ना हो जाए तब तक हमें अयोध्या के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनकी सेवा में इसलिए महाराज जनक की सेवा में लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार तक्ष को भेजा जाए। ठीक है महाराज। इन सभी अतिथियों का पूरा ध्यान और पूरा सम्मान रखा जाए, किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, ये हमारी आज्ञा है। आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। रत्रदन आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। किष्किंधा नरेश, महाराज सुग्रीव, रीछराज जामवंत, युवराज अंगद और पवन पुत्र महाबली वीर हनुमान सहित पधार रहे हैं। राक्षस कुलमणि लंकाधिपति महाराज विभीषण पधार रहे हैं। महाराज के अकच वीर प्रतापी रघुमणि मथुरा नरेश राजा शत्रुघ्न पधार रहे हैं। शत्रु, हम तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है ना? महाराज, जो राज आपकी छाया में पनपेगा वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे दोनों पुत्र कहाँ हैं? वो अपने मामा के यहाँ, वो आपको याद कर रहे थे। ठीक है, यदि वो माताएं के पास हैं
तो हम चलकर राजभवन में ही उनके दर्शन कर लेंगे। महाराज सुग्रीव, आप हमारे यज्ञ में आए, आपको देखकर हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो उठा। ये राज अंगद, तुम्हें लक्ष्मण के साथ मिलकर यज्ञ का सारा भार उठाना होगा। आप सभी अतिथियों का स्वागत है और अभिनंदन है। आप लोग आसन ग्रहण करो और जैसा गुरुदेव आज्ञा दें, हम उसी के अनुसार यज्ञ का कार्य आगे बढ़ेगा। यज्ञ के लिए कोई विशेष पंडित को बुलाया जाए दरबार में। जाकर कोई एक महान विद्वान पंडित को यहाँ पर लाओ, जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ संपन्न करवा सके। जैसी आज्ञा महाराज। तुरंत मौजूद करो। ठीक है पंडित जी। हाँ, यदि आप आज्ञा दें तो यज्ञ का कार्य आरंभ किया जाए। शुभ मुहूर्त है, इसी वक्त यज्ञ का अनुष्ठान हो चुका है। यज्ञ कार्य शुरू किया जाए। एक स्वर्ण मूर्ति तैयार की जाए। शिल्पकार तैयार कर रखा है, बस उसे लाने देश की देरी है। ठीक है, उसे शीघ्र बुलवाओ। अब यज्ञ में हम कोई भी विलंब नहीं देखना चाहते। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। यदि मूर्ति में मुझसे कुछ तो आप शीघ्र बताइए, उसको सही कर दिया जाएगा। नहीं, अति सुंदर तुमने की मूर्ति का निर्माण किया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और सुमंत जी महाराज। मूर्ति को हम एक विशेष उपहार भेंट किया जाए। अवश्य महाराज। ठीक है पंडित जी, अब जैसा आप उचित समझें, जैसी आज्ञा दें, वैसा ही यज्ञ का कार्य आगे बढ़ाया जाए। महाराज जरा आप आसन ग्रहण कीजिए। वामांग में श्री जनक नंदिनी जी रहेंगी और फिर यज्ञ कार्य संपन्न हो जाए। च परम च धामम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। कल्पद्रुमो जम्बो निम्ब कदम्ब आम सरला वृक्षाश्च ये क्षीरिणा सर्वे ते फल संयुताः विभाजितं कुर्वन्तु नो मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना। आहुत किया जाए। ओम नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा स्वाहा। तम समर्पयामि। अच्छा जाओ हे भरत लाल, ले आओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो, जय जय बने जिससे रघुबर, विश्वंभर पद पर शोभित हो। यज्ञ का जो अश्व है उसको मंडप में लाया जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। दीन विविध विधि दान शत्रुघ्न पुण्यात्मा, तुम दिग दिगांतर में भ्रमण करो और रघुकुल का यश फैलाओ और विश्व में विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना को लेकर इस अश्व के पीछे पीछे जाओगे। ये पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाए उधर इसे जाने देना, और यदि रास्ते में इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को
पढ़कर कोई रोके या पकड़े तो इससे युद्ध करके तुम्हें इस अश्रु को मुक्त कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है। तुम सदा हमारे सामने विजयी होकर आना। रघुकुल के कीर्ति का पताका अब तुम्हारे ही हाथों में है। जाओ और भगवान तुम्हें विजयी करेंगे। आज्ञा महाराज।